IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। $1.2 अरब की पहली किस्त जारी करने का फैसला, बाकी रकम दो एक साथ में जारी की जाएगी। प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को अहदाफ पर अमल दरामद करना होगा। IMF का एलामिया सामने आया है। पाकिस्तान को सख्त मॉनेटरी पॉलिसी इख्तियार करने की जरूरत है। इदारा जाती और तवानाई के शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर हो चुकी हैं। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ और पाकिस्तान के लिए $3 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी है। $1.2 अरब की पहली किस्त जारी करने का फैसला किया गया है, जबकि बाकी रकम दो एक साथ में जारी की जाएगी। प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को अहदाफ पर अमल दरामद करना होगा। यह IMF का एलामिया है और एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान को सख्त मॉनेटरी पॉलिसी इख्तियार करने की जरूरत है। इदारा जाती और तवानाई के शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर हो चुकी हैं। IMF की जानिब से एलामिया जारी किया गया है। गुज़श्ता रोज IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ और पाकिस्तान के लिए $3 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी गई। $1.2 अरब की पहली किस्त जारी करने का फैसला किया गया है। इसी पर बात करेंगे। माहिर मईशत खुर्रम शहजाद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुआशी तौर पर देखा जाए तो पिछले काफ़ी दिन से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। अब IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने भी $3 अरब के कर्ज की मंजूरी दे दी है। क्या समझते हैं आप, अब मईशत सही समत में गामजन हो गई है? जी, ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। IMF का मुआहदा दोबारा से होना, हालांकि ये एक शॉर्ट टर्म मुआहदा है, लेकिन एटलीस्ट हमारे पास 6 से 9 महीने ऐसे हैं कि जिसमें हम जो है वो इनके रिव्यूज जो है वो बेहतर करके मजीद जो है वो जो लोन की ट्रांचेस हैं, यानी कि मजीद कोई $1 अरब होगा और फिर $800 मिलियन होगा, तो टोटल जो है $3 अरब IMF से मिल सकते हैं। एक तो आपने बिल्कुल सही कहा, आज जो है, आज या कल इमीडिएट एक रिलीज हो जाएगी $1.2 बिलियन की। कल जो है वो बोर्ड का अप्रूवल जो है वो आ गया है IMF का। अब देखना ये है कि एक चैलेंज जो मुझे नजर आता है वो ये है कि 6 महीने में तीन गवर्नमेंट इनफैक्ट चेंज होंगी। ये गवर्नमेंट जाएगी, फिर इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, फिर उसके बाद एक नई गवर्नमेंट फॉर्म होगी। तो इस दौरान IMF के रिव्यूज जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। वो कौन करेगा, कितनी जो है इम्पोर्टेंट, कितनी कॉम्पिटेंट टीम है, और किस तरह से टारगेट्स को पूरा किया जाएगा, या टारगेट्स को जो बजट में हमने उनके साथ एग्री किया है उसको जो है पूरा किया जाएगा। ये एक बड़ा चैलेंज होगा। उसके साथ साथ कुछ कर्जों की अदायगियां भी हैं। तो मुझे लगता है कि चैलेंज आज शुरू हुआ है। हमें ऑफ कोर्स एक खुशी मनानी चाहिए, लेकिन ये मेरे ख्याल में आगे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उस वक्त होगा जब ये टारगेट हम पूरे करेंगे और एक नए प्रोग्राम में जाएंगे और अपने कर्जों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अच्छा खुर्रम साहब, चूंकि अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की गई है, किस नौयत के अहदाफ आप देख रहे हैं और उन अहदाफ का पाकिस्तानी अवाम पर क्या असर आप देख रहे हैं? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है। 2-3 इसमें चीज़ें हैं। तो ये कि जो बजट में कमिटमेंट की गई है, जिसमें नए टैक्सेस भी हैं, एडिशनल टैक्सेस भी हैं, उनको किस तरह से अचीव किया जाएगा, ये एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया इस वक्त जो है वो रिसेशन में है। कर्जों की अदायगियाँ, कर्जे काफ़ी कौमों पर हैं। बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो इस वक्त डिफॉल्ट के करीब हैं। रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और एक्सपोर्ट शायद आपकी बहुत ज़्यादा ना बढ़े, और लोकल इकोनॉमी जो है वो भी इस वक्त इतनी बेहतर नहीं है, जो ऑल्दो बेहतर हो सकती है अगले 2-3 महीनों में, अगर ये इम्पोर्ट्स थोड़ी और खुलती हैं और हमारे पास डॉलर्स आते हैं, हमारे रिजर्व्स बेहतर होते हैं। $8-9 बिलियन पे पहुंच सकते हैं हमारे रिजर्व्स। इशू यही है कि आगे जाते हुए फिर हमें बिजली की कीमतें भी बढ़ानी है, टैक्सेस भी आएंगे, और साथ साथ रुपये को भी जो है आज़ाद छोड़ना है। तो ये सारी चीज़ें फिर डेफिनेटली महंगाई जो है वो शायद इतनी ज़्यादा नीचे ना आए। थोड़ी बहुत मॉडरेशन हो सकती है शॉर्ट टर्म में, बट महंगाई में बहुत ज़्यादा कमी जो है शायद एक्सपेक्ट ना की जाए, और आम आवाम के लिए मेरा नहीं ख्याल कि बहुत बड़े कोई रिलीफ होंगे शॉर्ट टर्म में। जी, बहुत शुक्रिया। माहिर मईशत खुर्रम शहजाद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। IMF मुआहदा पाकिस्तान के लिए मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम लाने का मौका है। मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा कि पावर सेक्टर में टारगेटेड सब्सिडी बेहतर बनाने की जरूरत है। कर्ज प्रोग्राम की पॉलिसियों पर अमल दरामद न होने से महंगाई में इजाफा हुआ। उनका कहना था कि गैर जरूरी अखराजात से मुतालिक माली नज़्म व नस्क पर अमल किया जाए। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान को इस प्रोग्राम पर पूरी लगन से अमल करना होगा। तवानाई शोबे में इस्लाहात और पावर सेक्टर में टारगेटेड सब्सिडी बेहतर बनाने की जरूरत है। उनका कहना था कि बैरूनी दबाव का सामना करने के लिए मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट भी अहम है। उन्होंने कहा कि कर्ज प्रोग्राम की पॉलिसियों पर अमल दरामद न होने से महंगाई में इजाफा हुआ। MD IMF ने बैंकिंग सिस्टम की सख्त निगरानी और इदारों की इस्तेदाद कार बेहतर बनाने का मुतालबा भी किया।
IMF की पाकिस्तान की मौशी कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट जारी। साल 2023-24 में मौशी शरह नमू 2.5% रहने का इम्कान। गुज़श्ता माली साल पाकिस्तान की मौशी कारकर्दगी -5% रही। हुकूमत ने गुज़श्ता साल GDP ग्रोथ 3% मस्बत रहने का दावा किया था। साल 2024 में बेरोजगारी 8.5% से कम होकर 8% पर आ जाएगी। रवां साल औसत महंगाई 29.6% से कम होकर 25.9% पर आने की पेशगोई की गई है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.48 की कमी हुई है। इंटरबैंक में डॉलर 276 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। अपडेट करते चले अहम खबर से। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.48 की कमी हुई है। क्या असरात हम देखेंगे, इस बारे बताएंगे हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस जमीर। जी हारिस। सबसे पहले तो ये कि जैसे रिकवरी हो रही है, थोड़ी स्लो रिकवरी है, क्योंकि माहिरीन का ज्यादातर ख्याल है कि जितना था कि हमें अंदाजा था कि IMF से अप्रूवल हो जाएगी, तो उससे पहले ही तकरीबन 7 to 8 रुपीज मार्केट में कम हो चुके हैं डॉलर की कीमत में। जिस तरह से मजीद अगर कमी और होगी तो इसके असरात जो है वो मुरतब इस तरह से होंगे कि इन्फ्लेशन पे कुछ दबाव कम होगा, क्योंकि जितनी भी हमारी इंपोर्ट्स हैं, दरामदाद हैं, पेट्रोल से लेके खुर्दनी तेल तक, तो इसको सस्टेन रहना चाहिए और मार्केट का अंदाजा है कि 270 तक तो डॉलर को जाना चाहिए। अगर इस तरह से चला गया विद इन अ मंथ्स टाइम, तो उसके असर हमें अगस्त में जाके नजर आएंगे और इन्फ्लेशन में कुछ कमी आएगी और आम तबके को थोड़ी सी राहत मिलेगी इसके बाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की आमद 1,14,260 क्यूसेक तक पहुंच गई। गंडा सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा भी जाहिर कर दिया गया। हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की आमद 62,118 और अखराज 62,118 है। सैलाबी पानी से कसूर और ओकाड़ा के मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आए हैं। PDMA की जानिब से ये तफसीलात फराहम की गई हैं। कसूर में दरिया सतलुज में पानी की सतह 35 साल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मुतादिद देहात का जमीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदा मुर्तज़ा बेग से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरिया सतलुज से मुल्हका गांव सैजरा में मौजूद हूँ। रात गए जो है वो भारत की जानब से एक बड़ा आबी रेला जो है वो आने की वजह से सैजरा के मुकाम पतन का जो है वो बंद टूट जाने की वजह से सैजरा का जो ज़मीनी रास्ता है वो मुनक़ता हो गया है। यहाँ पर जो मुकीम लोग हैं उनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना है और ज़िला इंतज़ामिया की जानब से उनको कोई अमदाद फराहम की जा रही है या उनको कोई ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत दी जा रही है, मजीद उनसे बात करते हैं इस हवाले से। जी भाई बताइएगा। दरिया के पार मेरी फसल है जी, मैंने वहाँ फसल बीजी है। दरिया का ज़्यादा पानी आने की वजह से जो हमारी जो फसल है बहुत ख़राब हो गई है, जिस वजह से ज़िला इंतज़ामिया का कोई अभी तक वो नुमाइंदा नहीं वहाँ पहुँचा। जी आपने यहाँ के मुकीम बासियों की गुफ्तगू सुनी, उनका ये कहना है कि कई एकड़ पर खड़ी हुई हमारी मकई की फसल तबाह हो गई है। हमारे माल मवेशी जो है वो यहाँ पे पानी में फंसे हुए हैं। हमारी वज़ीर आला पंजाब से और डिप्टी कमिश्नर कसूर से ये अपील है कि जल्द अज जल्द यहाँ पर कोई रेस्क्यू के लिए, हमारी मदद के लिए जो है वो यहाँ पर बोट्स भेजी जाएँ। जी दूसरी जानिब आरिफवाला में दरिया सतलुज पर ढोला बस्ती के मकाम पर हिफाजती बंद न होने की वजह से मुमकिना सैलाबी सूरत हाल पर नुकसान का खदशा है। इस बारे तफसील देंगे हमारे नुमाइंदे नज़ीर अहमद खरल। हाँ जी बिल्कुल, मैं आरिफवाला में दरिया सतलुज पे ढोला बस्ती के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर एक हिफाजती बंद तमीर किया गया था जिसकी लंबाई 500 मीटर और ऊंचाई 30 फीट रखी गई थी, लेकिन मकामी लोगों ने इसे मस्मार कर दिया था। अब चूँकि दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और बहाव में भी तेज़ी आ रही है, जिसकी वजह से इस बस्ती डोला के मकाम पर बंद ना होने की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान का खदशा है। यहाँ पर इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि हंगामी बुनियादों पर यहाँ हिफाजती बंद को तामीर किया जाए ताकि मुमकिन सैलाब में बड़े नुकसान से बचा जा सके। जी दरिया सतलुज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी के बहाव में मजीद इजाफा हो गया। दरियाए बेड में काश्त फसलें ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं और मुल्हिका आबादियां भी ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं आमिर जावेद चौधरी। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज के पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है और दरियाई बेल्ट में काश्त की फसलें ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। अगर पानी मज़ीद बढ़ता है तो दरिया के मुल्हिका आबादियाँ भी ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बोका पत्तन के मुकाम पर। मेरे साथ रेस्क्यू के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मौजूद हैं, मज़ीद उनसे बात करते हैं। जी दरिया सतलुज में इंडिया की जानिब से पानी छोड़ने के खदशे के पेश नज़र रेस्क्यू ने अपने तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं।
हमारी जो 3 तहसीलें थी मिंचनाबाद, भावलग और चिश्तिया में हमने 8 अपने रेस्क्यू की पॉइंट इस्टेब्लिश कर लिए हैं, जिसमें 70 के करीब जो रेस्क्यूअर हमें ड्यूटी दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास 14 बोट्स हैं जो तमाम की तमाम फंक्शनल हैं, हमने डिप्यूट भी कर दी हैं। और अगर खुदा न खास्ता सलाबी सूरत हाल बनती है तो रेस्क्यू फोर्स पूरी जांफशानी से काम करने के लिए तैयार है। जी, हमारी रेस्क्यू ऑफिसर से बात हुई तो उन्होंने कहा दरिया के मुल्का आबादियों में लोगों को महफूज मकामात पर पहुँचाने के लिए हम कोशिश हैं। जी।